26 जनवरी 1950 को भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, एक संविधान से गाइड होकर जिसने वादा किया था न्याय का, आजादी का, बराबरी का और भाईचारे का। इस डॉक्यूमेंट का मकसद था हमारे समाज को बदलना, पुरानी ऊंच नीच को खत्म करना और कमजोरों को ताकत देना। फिर भी 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। हमें पूछना चाहिए, क्या हमने सच में उस वादे को निभाया है? हमारी डेमोक्रेटिक सहनशीलता के बावजूद लाखों लोगों के लिए हकीकत अब भी यही है कि गरीबी है, भेदभाव है और टूटे हुए सपने हैं। संविधान के आदर्शों और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच का फासला और बढ़ गया है, जो अधूरे वादों और चुपचाप निराशा से भरा है। सवाल यह नहीं है कि हमारा संविधान महान है या नहीं, बल्कि यह है कि इसका विजन इतना दूर क्यों है ज्यादातर भारतीयों के जीवन के अनुभवों से। एजुकेशन को ही ले लो, एक अधिकार के तौर पर गारंटी है, फिर भी लाखों बच्चे पढ़ या बेसिक मैथ नहीं कर पाते। हेल्थ केयर में जीने का अधिकार कम फंड वाले क्लिनिकों से कमजोर हो जाता है और बीमारियां परिवारों को दिवालिया कर देती हैं। हमारा न्याय सिस्टम, जो आजादी की रक्षा के लिए है, गरीबों के लिए अंतहीन देरी और पहुंच की कमी से कमजोर हो गया है। वेलफेयर स्कीमें, जो कमजोरों को ऊपर उठाने के लिए बनी है, अक्सर अमीर लोगों द्वारा हथिया ली जाती है या भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है। नतीजा, अधिकार कागज पर मौजूद है, लेकिन हकीकत में रोजाना की जिंदगी में सम्मान और मौकों के लिए संघर्ष है। सिस्टम जो बराबरी लाने के लिए बना था, अक्सर पुरानी असमानताओं को मजबूत करता है। वादा बदलाव का था, हकीकत ठहराव है। कानून का इरादा तो साफ है, लेकिन इसका असर अब भी लाखों लोगों की पहुंच से बाहर है। दूसरे देशों ने दिखाया है कि फोकस और जवाबदेही के साथ क्या मुमकिन है। साउथ कोरिया ने युद्ध के बाद खुद को फिर से बनाया एजुकेशन और मजबूत इंस्टीट्यूशंस के जरिए। सिंगापुर ने बिना किसी रिसोर्स के मेरिटोक्रेसी और साफ सुथरी गवर्नेंस से खुशहाली हासिल की। एस्टोनिया डिजिटल युग में आ गया, सरकार को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाकर। रवांडा, जो नरसंहार से जख्मी था, उसने एकता और जवाबदेही से खुद को फिर से बनाया। इन देशों ने खुद को नतीजों से जज किया, बातों से नहीं। उनके नेताओं ने मुश्किल फैसले लिए और असली नतीजों की मांग की। भारत ने इसके उलट अक्सर कानून बनाने को तरक्की हासिल करना समझ लिया है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी द एम्पर्स न्यू क्लोथ्स हमारे लिए एक सही मिसाल है। हमारे नेता संविधान की बुनावट की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारी नाकामियों की नंगी सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। बड़े बड़े भाषण और नए कानून आम नागरिकों के रोजमर्रा के संघर्षों को छुपाते हैं। जब नाकामियों के सबूत सामने आते हैं, तो सिस्टम बात को टालता है, खुद को बचाता है और आलोचकों को चुप करा देता है। असली ट्रेजेडी, हर नागरिक जो भ्रष्टाचार का सामना करता है, खराब शिक्षा का या महंगे हेल्थ केयर का, वह पहले से ही देख रहा है कि राजा नंगा है। फिर भी चुप्पी और हार मान लेने की संस्कृति बनी हुई है। अंदरूनी लोग भ्रम बनाए रखते हैं, अपनी ताकत और प्रिविलेज को बचाते हुए। यह बड़ा भ्रम जारी है, जबकि असली बदलाव को एंडलेसली टाला जा रहा है। अब चुप्पी तोड़ने का समय आ गया है और सच्चाई का सामना करने का। अब शालीनता से ताली बजाने का समय खत्म हो गया है। हमें एक्टिव सिटीजन्स बनना होगा, संविधान को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना होगा जवाबदेही की मांग करने के लिए। टेक्नोलॉजी अब हमें ताकत देती है प्रोग्रेस ट्रैक करने की, नाकामियों को उजागर करने की और ट्रांसपेरेंसी की मांग करने की। यह निराशावाद नहीं है, यह सच्ची देशभक्ति है। अपने नेताओं को हमारे फाउंडर्स द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स पर खरा उतारना। हमें मुश्किल सवाल पूछने होंगे, असली नतीजों की मांग करनी होगी और खोखले वादों से समझौता करने से इनकार करना होगा। रिपब्लिक का फ्यूचर उसके लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है, केवल उसके नेताओं पर नहीं। न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारा तभी हासिल हो सकते हैं जब हम उन पर जोर दें। चलो, नंगे राजा को पुकारने की हिम्मत करें और असली बदलाव की मांग करें। भारत की कहानी का अगला चैप्टर उसके नागरिकों द्वारा लिखा जाना चाहिए।